एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ फॉरएवर नाइट्स दिखाए जाते हैं जो अचानक से बेन, ग्वेन और केविन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद बेन एक एलियन में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फॉरेन नाइट्स की धुनाई करने लग जाता है और साथ में ग्वेन और केविन भी नाइट्स की पिटाई करने लग जाते हैं। आखिर वो फॉरेन नाइट्स क्यों बेन, ग्वेन और केविन पर हमला कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बेन 10 लवर है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन उन नाइट्स की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद वो उनसे निपट जाते हैं। उसके बाद हमें जीटी और गैस को दिखाया जाता है। जीटी और गैस कहते हैं कि अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद जेटी और गैस बेन, ग्वेन और केविन से कहते हैं कि अब तुम जरा साइड में हटो, अब आगे का काम हमारा है। लेकिन केविन कहता है कि तुम कब से ये काम करने लग गए, तुम्हारा काम तो सिर्फ स्टूडेंट की रैगिंग करना और उनको मारना था। तभी जेटी और गैस कहते हैं कि तुम भी पहले बेन की जान लेना चाहते थे, क्या आप भी लेना चाहोगे? तब केविन कहता है कि नहीं, अब मैं जान नहीं लूंगा। उसके बाद बेन जेटी और गैस से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जेटी और गैस कहते हैं कि हम प्लम्बर्स हैं। उसके बाद जेटी और गैस ओमेट्रिक्स बताते हैं, लेकिन बेन कहता है ये तो नकली है। तभी केविन कहता है कि नकली तो है पर मुझसे अच्छे हैं। उसके बाद ग्वेन उन दोनों से बोलती है कि तुमको ये कहां से मिले, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि इसके बारे में बात थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी हम कैमरा पर है इसीलिए हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कैमरा लेकर खड़ा था, लेकिन बेन उनसे जाकर पूछता है कि तुम तो पहले हेरेंगियो के लिए काम करते थे। थॉमस कहता है कि मैं पहले काम करता था लेकिन अब नहीं करता हूं मैं, क्योंकि बाद में उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केस जाकर सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म को ऑन कर देता है। उसके बाद वो सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म उन सब पर हमला करने लग जाता है। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन उस रोबोट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबसे नहीं रुक रहा था, वो अटैक पे अटैक किया जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन उस रोबोट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट उसको उठा उठाकर पटकने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने आप को एलियन में ट्रांसफॉर्म करता है और उस रोबोट को घुमा घुमा कर आखिरकार तोड़ ही देता है। गाइस यार सच बताऊं तो मुझे इस एपिसोड का ये पार्ट बहुत ही फनी लगा यार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन उस रोबोट को तोड़ देता है, उसका एक टुकड़ा निकलकर फॉरएवर नाइट्स के पास जाकर गिरता है और फॉरएवर नाइट्स उस टुकड़े को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बेन को बहुत ही ज्यादा चक्कर आ जाता है क्योंकि उस रोबोट को उसने घुमा घुमा कर तोड़ा था। उसके बाद वो सबसे बोलता है कि घबराओ मत गाइस, मैं ठीक हूँ, और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसके बाद ग्वेन, बेन और केविन से कहती है कि वो फॉरएवर नाइट्स फरार हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? उसके बाद केविन गुस्से में आकर जेटी और कैस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। उसके बाद जेटी और कैस बताते हैं कि हमारा एक ब्लॉग था और ओलिवर ने कहा मैं तुम्हें बहुत ही अमीर बना दूंगा, इसलिए हमने ये सब किया था, लेकिन हमने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की अभी तक। उसके बाद जेटी और कैस बेन से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, नाम, शोहरत, लड़कियां, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है और हम बिल्कुल नाकारा है, हम किसी काम के नहीं है, इसीलिए हम भी अपना नाम बनाना चाहते हैं। उसके बाद ग्वेन बेन से कहती है कि हमें इनको एक और मौका देना चाहिए ताकि इनका भी नाम बन सके, ये भी कुछ अच्छा कर सके। उसके बाद बेन कहता है कि ठीक है मैं इनका साथ दूंगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए ही दूंगा, देखते हैं हम इनको कितना झेल पाएंगे। लेकिन केविन कहता है कि मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे रहने दो। लेकिन तभी जेटी केविन से कहता है कि हम तुम्हें अपनी कमाई का 10% देंगे, लेकिन केविन कहता है कि मुझे 50% चाहिए। उसके बाद जेटी कहता है कि 30% दूंगा और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बोनस भी अलग दूंगा। उसके बाद केविन इस बात के लिए मान जाता है और केविन शो करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जेटी और केस शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि वैसे हम लगते तो मामूली से है, पर बेंटन हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, सारे फैसले हम लोग करते हैं, बेंटन की हर हरकत के पीछे हमारा दिमाग है। उसके बाद हमें एक एलियन को दिखाया जाता है, वो उसी शो को देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि तो फिर बेन के हर कारनामे के पीछे इनका हाथ है, तो हमें पहले ध्यान देना चाहिए था, ये बात हमें पहले पता क्यों नहीं चली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन एक फॉरेन नाइट्स के टुकड़े को उठाता है। तभी ग्वेन कहती है कि आखिर वो फॉरेन नाइट्स यहाँ पर क्यों आए थे? तभी जेटी उनको बताता है कि मैंने उनकी बात सुन ली, वो कह रहे थे कि हम जिस चीज को लेने आए थे वो हमें मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं। उसके बाद ग्वेन कहती है कि हमें उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केस को एक वेपन मिलता है और वो बोलता है कि ये क्या चीज है? तभी केविन कहता है कि ये एक लेजर लेंस है, लेकिन तभी ग्वेन उस हथियार को छीन लेती है और तभी बेन कहता है कि कभी किसी हथियार को हाथ मत लगाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन अपनी पावर से फॉरएवर नाइट्स को ढूंढ लेती है और वो कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी कार लेके फॉरेन नाइट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी कार से जा ही रहे होते तभी ग्वेन कैसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें इतना खतरा नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन केस कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस शो से जो पैसा मिलेगा मुझे सिर्फ वो चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी मोम का ऑपरेशन करवाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मिलकर अपनी शो की शूटिंग करने लग जाते हैं और वो अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं। बेन भी शो में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसने जेटी और कैसे वादा किया था कि वो उनका साथ देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन ग्वेन से कहता है कि अब हमें इस तमाशे को बंद कर देना चाहिए और हमें फॉरेन नाइट्स को ढूंढना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। उसके बाद बेन ग्वेन से पूछता है कि तुम्हें पूरा यकीन है वो नाइट इसी जगह पर है? तभी ग्वेन कहती है कि हाँ वो इसी जगह पर है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है। उसके बाद वो बिल्डिंग के 503 नंबर कमरे को नॉक करते हैं, जिसमें से एक आदमी निकल के आता है, लेकिन अचानक से वो आदमी उन सबको देकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो सब लोग मिलकर उस फॉरएवर नाइट्स को बांध देते हैं। तभी वो फॉरएवर नाइट्स बोलता है कि मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ, मैं भी ड्यूटी पर नहीं हूँ। उसके बाद केविन उस फॉरएवर नाइट्स से बोलता है कि ये जो मेरा दोस्त है ये मॉन्स्टर में बदल जाता है और दुश्मनों को कच्चा चबा जाता है। उसके बाद वो फॉरएवर नाइट्स उनको बताता है कि वो पृथ्वी पर गिरे 2 इसके पोर्ट में से एक था। हमें पता चला कि स्पेस में जाने वाले स्मगलर ने फायर किया था, वो पकड़े जाने वाला था, पर सबूत के तौर पर वो अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसके बाद केविन उस नाइट से पूछता है कि तो बताओ तुमने इसके पोर्ट में से क्या निकाला? तभी नाइट्स बताता है कि
मैंने एक एनर्जी सोर्स निकाला था। उसके बाद ग्वेन कहती है कि मैं समझ गई, तुमको वो चीज मिली है जो दूसरे शिप को ऑन करती है। उसके बाद बेन उस फॉरएवर नाइट से पूछता है कि और तुम्हें क्या मिला। तभी फॉरएवर नाइट बोलता है कि मुझे टी कपलर मिला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग पुरानी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी बेन केविन से पूछता है कि टी कपलर क्या होता है। तभी केविन कहता है कि टी कपलर एक गन है जो किसी की भी एनर्जी को छीन सकती है और उसको दूसरी एनर्जी में चेंज कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पुरानी वाली जगह पर बहुत सारे फॉरएवर नाइट्स होते हैं। फॉरएवर नाइट्स किंग ने एक मैसेज भेजा है, वो बोल रहे हैं कि मेरा सब्र खत्म हो चुका है। वो सब लोग बात कर ही रहे होते, तभी वहां पर बेन आ जाता है और ब्लास्ट कर देता है। और उसके बाद बेन उन सबको बोलता है कि अब मैं तुम्हारी छुट्टी करने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक वो फॉरएवर नाइट्स उन पर अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद उन सबके बीच फाइट शुरू हो जाती है और फाइट इतनी तगड़ी होती है कि ग्वेन से भी वो संभल नहीं रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन उन फॉरएवर नाइट्स की पिटाई करने लग जाता है और उनकी जबरदस्त धुलाई कर देता है और साथ में केविन भी उन नाइट्स की पिटाई करना चालू कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइट खत्म हो जाती है और सारे फॉरएवर नाइट्स मर चुके होते हैं। तभी बेन उन सबसे पूछता है कि क्या सब ठीक है। लेकिन अचानक से वहां पर एक एलियन आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार बेन टेनिसन को खत्म करने का मौका मिल ही गया। तभी बेन कहता है कि लो एक और मुसीबत आ चुकी है। दरअसल उस एलियन का नाम साइफोन होता है और वो बिल गेट्स का चेला होता है। उसके बाद साइफोन कहता है कि इतना छोटा दिमाग होने के बावजूद तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन साइफोन अकेला नहीं आता, वो उसके साथ रोबोट्स भी लेके आता है जो फाइट करने वाले होते हैं। उसके बाद साइफोन जेटी और कैसे कहता है कि मेरे मालिक बिल गेट्स के हार के पीछे तुम्हारा हाथ था। उसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हारी पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई और वो क्यूट भी थी। लेकिन जेटी और कैस कहते हैं कि तुमको इतना सब कुछ पता है तो तुमको ये भी पता होगा कि हमसे उलझना नहीं चाहिए। उसके बाद साइफोन उन दोनों से कहता है कि मैं तुमसे उलझने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन साइफोन कहता है कि तुम इस मामले में बीच में मत पड़ो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि हमें इस रोबोट से कोई खतरा नहीं है और साइफोन से भी हमें कोई खतरा नहीं है, हम इनसे निपट लेंगे। लेकिन अचानक साइफोन बेन पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि बिल गेट्स के जाने के बाद हम उनकी पावर को बेकार नहीं जाने देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि केविन और ग्वेन को वो तीनों रोबोट्स घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्वेन और केविन वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद साइफोन भी जेटी और केस के पीछे पीछे भागता है। साइफोन उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी बेन उनको बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइफोन बेन पर अटैक करता है, उसको नीचे खींच लेता है और नीचे गिरा देता है और वो बोलता है कि मुझे हराने की कोशिश करते हो, अभी मैं तुमको एक झटका देता हूँ। उसके बाद बेन एक इलेक्ट्रिक वायर को उठाता है और साइफोन पर डाल देता है और वो करंट लगने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट्स लगातार केविन और ग्वेन पर लगातार हमले किए जा रहे थे, उन पर अटैक किया जा रहे थे। इधर साइफोन भी बेन पर अटैक किया जा रहा था, उसको मार रहा था और उसकी जबरदस्त धुलाई कर रहा था। साइफोन के हमले से एक खंभा गिरता है जिसके नीचे बेन आ जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाता। उसके बाद साइफोन कहता है कि अब मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन जेटी और केस कहते हैं कि हमने बिल गेट्स के साथ कुछ नहीं किया, हमने एक झूठी कहानी बनाई थी, हम तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं और हमने बेन टेनिसन की कभी मदद नहीं की, हमने ये शो करने के लिए भी उसके हाथ पैर जोड़े तब वो माना था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अचानक अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइफोन और बेन के फिर से फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन और ग्वेन उन रोबोट्स को एक जाल में फंसाकर उनको तोड़ देते हैं। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेन और साइफोन के बीच फाइट चल रही होती है। तभी वहाँ पर वो तीनों यानी ओलिवर, जेटी और केस एक वेपन लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जैसे ही मौका मिलेगा हम साइफोन को उड़ा देंगे। उसके बाद साइफोन कहता है कि पूरी दुनिया देखेगी बेन टेनिसन का खात्मा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइफोन बेंटन को मारने ही वाला होता है कि तभी वो तीनों लोग उस वेपन को चला देते हैं और साइफोन को वहीं पर मार देते हैं और इस तरह से बेन भी मरने से बच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उस वेपन को चलाने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो उस वेपन को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी केविन कहता है कि इसको मत उठाना, ये फट जाएगा। तभी वो बोलते हैं कि इसी की वजह से हमने बेन को बचाया है, हम इसको चला चुके हैं और हम लोग हीरो बन चुके हैं। तभी बेन कहता है कि गाइस सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम मेरी जीत का क्रेडिट नहीं ले सकते, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन वहां से चले जाते हैं और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।